सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। जैसा कि आप सबको अवगत करवाया था कि प्रतापगढ़ जिले में कुछ दिनों पहले लगभग 21 तारीख को न्यूज आई थी, दोहरे हत्याकांड, माँ और बेटे दोनों की हत्या कर दी। और अभी फिर एक और रामपुरिया का भाई संतोष भाई की फिर से हत्या हुई चित्तौड़गढ़ जिले में रविंद्र सिंह के द्वारा। इन दोनों विषय पर लाइव आकर के बात करूंगा, ऐसा मैंने बताया था। साथियों, घटना बड़ी दुखद है। हम अब तक आसपास के राज्यों में सुन रहे थे कि वहां पर ऐसी घटना हुई, इस तरह की घटना हुई, और आदिवासियों के साथ में हुई, दलित के साथ में हुई, इस तरह का सुन रहे थे। लेकिन अभी एक महीने के भीतर ही लगभग 3, एक तो मां, बेटा और एक मजदूरी पर गया हुआ संतोष भाई, इन तीनों की जो हत्या के बारे में हम पढ़ते हैं तो अपने आप में हमारा दिल दहल जाता है, आक्रोशित भी हो उठता है मन। कभी कभी हम एक दूसरे पर ऐसे ताने भी कसते रहते हैं कि वो क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, दोनों घटनाओं को हमने गहराई से समझा, परखा, तो दोनों में कहीं ना कहीं वो लोग हत्यारे हैं जो हमारे समुदाय के साथ में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा छल की नीति आज के समय में अपना रहे हैं। और वो इसलिए अपना रहे हैं कि हमारे अपने समुदाय में जो कमियां हैं, उन कमियों में सुधार करने की बजाय हम उनको और बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोग कर देते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग। और जो भी घटना होती है उसको मुख्य दर्शक बनकर के देखते रहते हैं। अभी 2-3 दिन से आवाज नहीं उठाई तो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इस तरह से ताने कसने का काम जरूर करते हैं। लेकिन ताने वास्तव में किस पर कसने चाहिए, इस पर हमने विचार नहीं किया। वर्तमान में जो सत्ताधारी लोग हैं, वर्तमान एमएलए हैं, तीनों हत्याकांड, 3 जो हमारी हत्याएं हुई, उन तीनों हत्याओं पर एक शब्द नहीं बोला, तो किसी ने भी उन पर उंगली नहीं उठाई। वर्तमान शासन प्रशासन प्रतापगढ़ जिले का कलेक्टर साहब ने 1% भी कोई भी बातचीत इस पर नहीं की। मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये जो घटना हुई दुखदायी है, निंदनीय है, इस तरह की और कोई भी कमेंट नहीं किया गया। हमने देखा है आदिवासी और दलित के अलावा कहीं पर घटना दुर्घटना हो जाती है तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बड़े बड़े राजनेता चले जाते हैं, बारी बारी से जाते हैं। पहले बीजेपी के गए तो फिर बाद में कांग्रेस के चले जाते हैं, कई कांग्रेस के चले गए तो फिर बीजेपी के चले जाते हैं, और कोई अन्य निस्वार्थ भाव से बेचारा चला जाता है तो उसको फिर लपेटे में लेने के लिए भी जाते हैं बहुत घड़ियाली आंसू। और यहां पर राजस्थान, वर्तमान राजस्थान सरकार में घड़ियाली आंसू बहाने वाले सीएम साहब कहीं पर किसी बालिका के बारे में एक कोई पुलिस
चली जाती है तो उसको वो भी करता है। दूसरी तरफ पुलिस साथ में रह करके किसी मामले को दबाती है तो वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दरियावत के अंदर बहुत बड़ा मैटर हुआ, उस मैटर को कागजों में ही दबा दिया। यहां का पूरा प्रशासन शासन लग गया और अंतिम रूप में उस मैटर को दबा ही दिया। जो वास्तव में गुनहगार था उस गुनहगार को दबा करके पूरी तरह से लगभग साइलेंट कर दिया, खत्म सा कर दिया। ठीक उसी तरह से वर्तमान में यह जो चित्तौड़ का मैटर है, इस चित्तौड़ के मैटर पर सीएम साहब ने एक भी शब्द नहीं बोला, स्थानीय एमएलए साहब ने एक शब्द भी नहीं बोला और विपक्ष की भूमिका निभा रही किसी पार्टी के किसी नेता ने भी एक भी शब्द नहीं बोला। कहीं पर भी न्याय की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो एक गरीब घर के औरत थी, गरीब घर का लड़का था और गरीब घर का एक बच्चा था। गरीबों को अक्सर कोई वजूद न रखने वाला समझा जाता है। और साथ ही जो भी लाइव देख रहे हैं और लाइव देखेंगे बाद में भी, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, कम से कम इन दोगले और दलाल और बुजदिल बोबड़े नेताओं की तो आवाज नहीं खुलती है, लेकिन कम से कम मेरे साथियों आपके पास तो मोबाइल है, आपने भी ट्विटर पर आवाज नहीं उठाई, फेसबुक पर आवाज नहीं उठाई, व्यवस्था के बारे में अवगत नहीं करवाया। सबको दोषी नहीं मानता हूं मैं, लेकिन कुछ भाई हमारे इस तरह से मूक दर्शक बनकर के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई आगे आना चाहिए, और जो आगे आ जाता है उसका बहुत सारे टांग खिंचाई भी करते हैं, ऐसा था वैसा था। फिर आगामी कोई आवाज होती है, वास्तव में जो घटनाएं होती है उसके बारे में कोई नहीं बोल पाता है। फिलहाल मैं इन सब बातों को ज्यादा न दोहराते हुए आप सब भाइयों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रतापगढ़ में हमारे जो एक तो दोहरा हत्याकांड और एक हमारे भाई संतोष का जो हत्या हुई है, उसके अंदर दोनों ही मुकदमों में एसटी एससी का मुकदमा बन रहा है। दोनों ही मामलों में एसटी एससी का मुकदमा बन रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमारे ट्विटर हो, फेसबुक हो, जिसका भी आप यूज कर रहे हो, सबसे ज्यादा उस पर अगले 2 दिन तक, आज और कल, सोशल मीडिया पर इतनी आवाज बुलंद होनी चाहिए दोनों हत्याकांड को लेकर के, जिससे सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए विपक्षी दल के नेता और वर्तमान राजस्थान सरकार के सीएम साहब को भी इसकी खबर मिलनी चाहिए। ट्राइबल कमिश्नर को भी खबर होनी चाहिए, ट्राइबल मिनिस्टर को भी खबर होनी चाहिए इस बारे में कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में एक मां और बेटे के साथ में हत्या हुई, जिस पर ना तो सीएम की मुंह खुल रहा है, ना वर्तमान एमएलए का मुंह खुल रहा है, ना यहाँ के कलेक्टर का मुंह खुल रहा है, किसी भी शासन प्रशासन के किसी भी का नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है, लेकिन विपक्ष का भी मुंह नहीं खुल रहा है। यह बात सबको पता चलनी चाहिए मेरे साथियों। साथ ही अगर आपके अंदर वास्तव में आदिवासी समुदाय का खून दौड़ रहा है तो आपके अंदर आक्रोश होना चाहिए। हमारा नीमच हत्याकांड हुआ तो हमारे अंदर आक्रोश पर पैदा हुआ था। हमारा एक जो पूरे परिवार को खड्डे में डाल करके दफना दिया था, उसमें हमारा आक्रोश था। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि सोमवार के दिन प्रतापगढ़ जिले से भी वही आक्रोश दिखना चाहिए और प्रतापगढ़ की सड़कों पर नजर आना चाहिए मेरे साथियों। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस आवाज को बुलंद करेगा और उस आवाज में हमारे संतोष भाई के साथ में न्याय की आवाज को बुलंद किया जाएगा। साथ में जो हमारी
मां और बेटे के साथ में जो हत्या हुई साकतली खुर्द में, वो भी आवाज बुलंद होनी चाहिए और लगना चाहिए। हम विचारधारा के तो पक्के हैं, लेकिन समय देने में पीछे रहते हैं। जहां भी समय देने की बात आती है वहां हम पीछे खिसक जाते हैं। मेरे साथियों, सोमवार के दिन आप अगर बांसवाड़ा से हैं, आप अगर डूंगरपुर से हैं, आप अगर रतलाम से हैं, आप अगर किसी भी जिले से हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आदिवासियत है, आदिवासी का खून आपके अंदर है और उबल रहा है, तो आप सोमवार के दिन प्रातः 10 बजे हमारा जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर जरूर आएंगे और पूरी तरह से आक्रोशित होकर के आएंगे और न्याय के लिए लड़ने के लिए आएंगे। ऐसा मन बना करके आएंगे मेरे साथी। दशहरा ग्राउंड मैदान से लगा करके कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकलेगी और ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन में यह मांग की जाएगी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी सहायता हमारे इन दोनों हत्याकांड में मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। दोनों ही मुकदमों में एसटी एससी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो एसटी एससी का मुकदमा दर्ज करते हुए धारा 307 हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। खाली लिपापोती करके, समझौते की बात करके इसको दबाने का प्रयास किया जाएगा मेरे साथियों। तो हमको ये जो आवाज है, ये आवाज बुलंद करनी है। साथ ही जो संतोष भाई है वो एक कमाऊ, अकेला घर में कमाने वाला अकेला सबसे बड़ा भाई था उनका, तो उनके सहयोग के लिए आपसे जो भी बन पड़े वो सहयोग भी आपको करना है। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं, ऐसी आपसे अपील करता हूं। मेरे भाइयों, हम मूक दर्शक नहीं बने। वास्तव में जो चीज हमको करनी चाहिए वो करनी है। और सोमवार के दिन आप सबसे आह्वान है मेरा कि आप सबको प्रतापगढ़ जरूर पधारना है और आवाज को बुलंद करना है। बाकी जितनी भी बातें हैं हम वहीं पर करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अभी सभी सोशल मीडिया पर आप जो भी ऐप यूज कर रहे हैं उसके जरिए आवाज बुलंद करें और राजस्थान, सोई हुई राजस्थान सरकार को जगाएं, विपक्षी दल को जगाएं और हमारे प्रतापगढ़ में जो घिनौने हत्याकांड हो रहे हैं उनको पूरे देश में उजागर करें। पुनः आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी जय।